अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। नाउ डेज़ काफ़ी ज़्यादा हमारे जो क्रिकेटर्स हैं उनके हवाले से खबरें हैं कि फ़लाँ ने इतने मिलियन डॉलर्स का जो कॉन्ट्रैक्ट है उसे रिफ्यूज़ कर दिया, फ़लाँ ने इतने मिलियन डॉलर्स का फ़लाँ लीग का कॉन्ट्रैक्ट है कि रिफ्यूज़ कर दिया फॉर द सेक ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट। खैर अच्छी बात है, मैं इसको अप्रिशिएट करती हूँ। मैंने काफ़ी टाइम अपने वीडियोज़ में भी बात की है, जिसमें बाबर आज़म भी शामिल हैं, जिसमें इफ्तिखार अहमद भी शामिल हैं, जिसमें अब है कि शादाब खान और अहमद शहजाद का नाम भी शामिल है। बट खैर मुझे पहले भी हो रहा था कि व्हाट इज़ द सोर्स बिहाइंड, कि भाई कैसे पता चलता है कि भाई इतने ज़्यादा जो कॉन्ट्रैक्ट्स है वो रिफ्यूज़ कर दिए गए हैं पाकिस्तान के लिए खेलने के लिए, या पाकिस्तान के लिए अपने आप को अवेलेबल शो करने के लिए। तो भाई आज मैं देख रही थी एक्स पे अहमद शहजाद साहब का, आई डोंट नो अब एग्जैक्टली, खैर आजकल तो फेक अकाउंट्स भी बहुत होते हैं, बट दैट वाज वेरीफाइड अकाउंट। तो अहमद शहजाद ने खुद अपने एक्स अकाउंट पे शेयर किया है कि भाई मैंने इतने पैसों का मैंने है कि जो फलां टीवी चैनल पे जो था कॉन्ट्रैक्ट उसको मैंने रिफ्यूज़ कर दिया, और इतने मिलियन डॉलर की T10 लीग का मैंने वो रिफ्यूज़ कर दिया पाकिस्तान डोमेस्टिक खेलने के लिए। तो भाई कहते हैं ना कि अपने मुंह या मिट्ठू, यानी अपनी बात आपने अगर किया है, पाकिस्तान के लिए किया है, बट कहीं कहीं आपका भी इसमें मुफाद है। आई एम नॉट डिग्रेडिंग, आई एम नॉट डिसरिस्पेक्टिंग आवर प्लेयर्स, बट थोड़ा थोड़ा उनका अपना भी मुफाद शामिल है ना, कि भाई उन्हें पाकिस्तान के लिए खेलना है। अहमद शहजाद की मैं बात कर रही हूँ, वो चाहते हैं कि वो पाकिस्तान के लिए खेले, और उन्हें कि कहा गया, जो नई टीम मैनेजमेंट आई है उन्होंने खुद ही कहा है कि भाई मैंने बहुत से प्लेयर्स को कहा है कि आप जस्ट खेलो, डोमेस्टिक क्रिकेट खेलो, और है कि अगर आप उसमें अच्छी परफॉर्मेंस दोगे हम आपको दोबारा रिकन्सिडर करेंगे। तो इसी वजह से आप डोमेस्टिक क्रिकेट में आए हो, बट इससे पहले आप डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेल रहे थे। आप टीवी पर बैठ के बातें कर रहे थे कि भाई फलां ने मेरा करियर ख़राब किया, फलां ने मेरा करियर बर्बाद किया, जबकि आपका करियर आपने खुद अपने हाथों से बर्बाद किया है। ये हम सब जानते हैं। बट खैर बात ये हो रही है कि ये खुद अपने मुंह से बोलना है कि भाई मैंने ये किया या मैंने वो किया, ये थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है। और जहाँ तक बात है कि बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स जो रिफ्यूज़ कर दिए, शादाब खान के हवाले से भी खैर खबर है कि T10 लीग का कुछ उन्होंने जो कॉन्ट्रैक्ट है वो रिफ्यूज़ कर दिया। इफ्तिखार अहमद से के हवाले से भी आई है खबर। तो अगेन मैं है कि अपना पॉइंट क्लियर कर रही हूँ कि आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग देम, आई एम नॉट डिसरिस्पेक्टिंग देम, जस्ट मैं एक पॉइंट रखना चाहती हूँ कि भाई अभी क्यों डिनाई हुआ है, वरना इफ्तिखार अहमद साहब हो गए और हमारे जो शादाब खान साहब हो गए, ये सब तो हर जगह जाके लीग खेलते ही थे, काफ़ी टाइम से हम देखते आ रहे हैं, और उसमें खैर कोई बुराई भी नहीं है। मैं पर्सनली समझती हूँ कि अगर आपके पास फ्री टाइम है तो जस्ट यूटिलाइज इट। बट है कि अभी खैर T20 वर्ल्ड कप का साल है, दैट्स वाई PCB की तरफ से, जो नई मैनेजमेंट है उसकी तरफ से ज़रा प्लेयर्स को सख्ती हुई है कि भाई NOCs जारी नहीं की जाएंगी, और पाकिस्तान के लिए अवेलेबल रहना है। T20 वर्ल्ड कप आ रहा है तो आपको अपनी एनर्जी सेव करके रखनी है। दैट्स वाई दे आर रिफ्यूजिंग, नॉट फॉर द जस्ट फॉर द सेक ऑफ पाकिस्तान। उन्होंने किया है पाकिस्तान के लिए अपनी अवेलेबिलिटी जाहिर करने के लिए, उन्होंने किया है अपने आप को अवेलेबल रखने के लिए, किया है T20 वर्ल्ड कप में, किसी भी इंजरी से बचने के लिए किया है, फटीग से बचने के लिए किया है। बट स्टिल PCB का जोर है, PCB का डंडा है इन शॉर्ट, कि जिसकी वजह से आप ये सारे जो कॉन्ट्रैक्ट्स है उसको रिफ्यूज़ कर रहे हैं। तो इस बात को भी एग्री करना चाहिए और अपने मुंह से नहीं बताना चाहिए। खैर अहमद शहजाद को मैंने देखा, और शायद इफ्तिखार अहमद साहब को मैंने देखा था कि उन्होंने खुद अपने आप से बताया कि भाई हमने फला कॉन्ट्रैक्ट्स हमने है कि रिफ्यूज़ कर दिए। और शादाब खान के हवाले से भी खैर अब खबर है, मुझे कंफर्म नहीं मालूम है कि आया, उन्होंने भी खुद अपने मुंह से कहा है, बट भाई ये PCB की तरफ से डंडा हुआ है, दैट्स वाई आप लोग नहीं कर रहे हैं। और अच्छी बात है, खैर पाकिस्तान के लिए भी आपने किया है, बट वही बात है कि फिर इतना ज़्यादा इसमें अपनी जो है कि आपको है ना खुद सताइशी नहीं होनी चाहिए आपके अंदर, कि भाई अब आपको इतना प्रेज़ किया जाए, आपको अप्रिशिएट किया जाए। हम कर रहे हैं भाई, आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, आपने बहुत बड़ी कुर्बानी दी है पाकिस्तान के लिए, बट स्टिल है कि खुद से नहीं होना चाहिए, किसी और ज़राए से हो जाए तो अभी सही है। और खैर दूसरी बात अहमद शहजाद के हवाले से ही है कि काफ़ी ज़्यादा ये चीज़ सरगर्म है अभी तो, खैर काफ़ी ज़्यादा, कि अहमद शहजाद को क्यों टीम में नहीं लिया गया, टीम में उन्हें लेना चाहिए। साइम अयूब के हवाले से वही बातें हो रही हैं कि साइम अयूब को टीम में लिया है, अगर उनकी कायदे के ट्रॉफी की परफॉर्मेंस अच्छी थी तो उनको लिया है, अहमद शहजाद को नहीं लिया। तो उनके कंपैरिजन भी किए जा रहे हैं कायदे ट्रॉफी के, कि भाई साइम अयूब के क्या रन्स थे, उनके क्या रन्स थे। मैं आपको बता देती हूँ, खैर जो कंपैरिजन किया जा रहा है कि भाई साइम अयूब ने कायदे ट्रॉफी में 8 इनिंग्स खेली हैं, जबकि अहमद शहजाद ने 6 इनिंग्स खेली हैं। और स्ट्राइक रेट जो है, जो इंटेंट की बात करते हैं, वो साइम अयूब का 66 स्ट्राइक रेट है कायदे ट्रॉफी में 8 इनिंग का, और अहमद शहजाद का 62 का स्ट्राइक रेट है। एवरेज अहमद शहजाद की 96 है, जबकि साइम अयूब की 79 है।
और हाईएस्ट स्कोर साइम अयूब का 203 है, जबकि अहमद शहजाद का 253 है। और खैर कायद आज़म ट्रॉफी की जो पिचेज़ है मैंने आपको बात की ही थी कि कितनी बड़ी शानदार थी। तो खैर बट स्टिल है कि रन्स आर रन्स और उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। और 350+ स्कोर हैं दोनों के, जैसे अहमद शहजाद के 6 इनिंग में 350+ स्कोर है एंड 100 डबल 100, और जो साइम अयूब साहब है उनका भी यही है, एक डबल 100 है और देन 8 इनिंग्स में 350+ स्कोर हैं। तो मोरलेस मुझे तो खैर एक जैसे लगे हैं। स्ट्राइक रेट मैटर नहीं करता, बट वो भी है साइम का ज़्यादा है। एवरेज थोड़ी है कि अहमद शहजाद की ज़्यादा है, रन भी खैर उनके ज़्यादा हैं, इनिंग्स कम है, बट स्टिल मैन साइम अयूब इज़ योर फ्यूचर। दैट्स वाई साइम अयूब को प्रेफरेंस दी गई है ओवर अहमद शहजाद। एंड अहमद शहजाद वॉज योर पास्ट, मैं ये नहीं कह रही कि इज़ योर पास्ट, वो आपका पास्ट रह चुके हैं। उन्होंने बहुत परफॉर्मेंस बेशक दी है पाकिस्तान के लिए, हम उसे डिनाई नहीं कर रहे, बट उनको बहुत ज़्यादा चांसेस मिले हैं, ये भी एग्री करना पड़ेगा भाई। बहुत ज़्यादा उनको चांसेस मिले थे, उनकी फॉर्म ख़राब थी, जो भी क्या उनके साथ मिसाइल थे, जो भी वो सेल्फ ऑब्सेस्ड हो गए थे, जो भी थे, हम सबको मालूम है। और राइटली खैर वो ड्रॉप हुए थे टीम से। मैं ये नहीं कहती कि उनके साथ कोई ज्यादती हुई थी, बहुत ज़्यादा उनको चांसेस मिले बट उन्होंने अवेल नहीं किए चांसेस, दैट्स वाई उन्हें ड्रॉप किया गया टीम से। उनके साथ बहुत सारे इश्यूज भी थे, हम सबको मालूम है, ईगो के इश्यूज थे और भी खैर बहुत सारे उनके साथ, अननेसेसरी एग्रेशन दिखाना और ये सारे बहुत इश्यूज भी थे उनके साथ। अब अगर वो राइट ट्रैक पे आ रहे हो तो हम उनको अप्रिशिएट कर रहे हैं, बट ये चीज़ नहीं होनी चाहिए जो मीडिया कैंपेन चल रही है कि साइम को क्यों लिया और अहमद शहजाद को नहीं लिया, क्यों नाइंसाफ़ी हो रही है, क्यों जुल्म हो रहा है। भाई कोई जुल्म नहीं हुआ है, कोई नाइंसाफ़ी नहीं हुई है। और अहमद शहजाद की बात आप क्यों कर रहे हैं, आप साहिबजादा फरहान की बात क्यों नहीं कर रहे हैं, आप मोहम्मद हुरैरा की बात क्यों नहीं कर रहे हैं। आपको अभी यंग टैलेंट पे ध्यान देना है और यंग टैलेंट आपका साइम अयूब है। और अगर आपको किसी के हवाले से बोलना भी है ना तो आप साहिबजादा फरहान का बोलें, ही इज़ यंग टैलेंट। आप उसका बोले मोहम्मद हुरैरा का, मोहम्मद हुरैरा तो अपना श्रीलंका टूर में था भी टीम के साथ, अब उसको नहीं लिया, किस बेस पे उसको ड्रॉप किया गया टीम से। श्रीलंका टूर में भी आपने जस्ट उसको बिठा के रखा, प्रैक्टिस मैच तक उसने नहीं खेला है, तो फिर क्यों आप इसको लेके गए थे। चलो टीम के साथ आप रखोगे, अभी भी साइम अयूब के बारे में क्लियर नहीं है कि वो मैच खेलेगा कि नहीं खेलेगा। अगर तो मुझे लगता है अगर तो कोई हमारी ओपनिंग जोड़ी फेल हुई तो शायद दूसरे तीसरे टेस्ट पे उसको चांस मिल जाए, बट आई डोंट थिंक है उसको चांस मिलने वाला है। और मैं चाहती भी नहीं हूँ कि ऑस्ट्रेलिया सीरीज में उसको चांस मिले, वो न्यूजीलैंड टूर में T20I खेलेगा तो खुद उसके कॉन्फिडेंस के लिए अच्छा होगा, क्योंकि T20I उसका कंफर्ट जोन है। आई एम नॉट सेइंग कि ऑब्वियसली आपको जब कुछ अचीव करना है तो आपको अपने कंफर्ट जोन से निकलना पड़ेगा बाहर, बट स्टिल यार उसका अभी जस्ट स्टार्ट है तो उसको अपने कंफर्ट जोन में थोड़ा रहने दो, उसमें परफॉर्म करने दो, फिर वो अपने कंफर्ट जोन से निकल के अचीवमेंट्स हासिल करे या रन्स करे तो सही है। बट खैर साइम, जैसे कि मैंने कहा कि अहमद शहजाद के बारे ऑब्वियसली इज़ अ ग्रेट प्लेयर, अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं तो उन्हें कंसिडर करना चाहिए, बट इस तरह से कैंपेन चलाना, मीडिया कैंपेन, इस तरह किसी ये हरकतें आई डोंट थिंक सही हैं। और साइम अयूब राइटली डिजर्व करते हैं भाई, वो उन्होंने परफॉर्मेंसेज दी हैं। और अगर आपको किसी की बात करनी भी है कि भाई साइम को क्यों लिया और उसको क्यों नहीं लिया, तो साहिबजादा फरहान यहाँ पे मौजूद हैं जो रन्स कर रहे हैं, कंटिन्यूसली रन्स कर रहे हैं पाकिस्तान के डोमेस्टिक सर्किट में। और मोहम्मद हुरैरा भी, मोहम्मद हुरैरा वाज लीडिंग रन स्कोरर इन 21, जो 21 की कायद आज़म ट्रॉफी हुई थी उसमें लीडिंग रन स्कोरर थे, 22 में भी आई थिंक लीडिंग रन स्कोरर थे। और अब वो कहीं टेस्ट टीम का हिस्सा नहीं। तो सीधी बात करनी चाहिए। खैर जर्नलिज्म करने का जस्ट ये काम नहीं होता है जर्नलिस्ट का कि बस जो आपको जहाँ से कुछ मिल रहा है, जो भी मवाद मिल रहा है, आप जस्ट उसको कर दो। आप उस पर देखो भाई कि क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है, क्योंकि आप जो जर्नलिस्ट होते हैं ये आधी कौम को इन्फ्लुएंस करते हैं। हर किसी के पास अपना दिमाग नहीं होता है कि वो तरीके से सोचे। आप आधी कौम को इन्फ्लुएंस करते हैं, तो खुदारा सही जर्नलिज्म किया करें और ऐसी जर्नलिज्म करें जिससे पाकिस्तान को फ़ायदा हो, पाकिस्तान क्रिकेट को फ़ायदा हो। दैट वाज ऑल। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर सच कंटेंट। अल्लाह हाफिज़।